वेलकम टू एडीज वर्ल्ड। और ये है हमारा छोटा सा एडी। मैं हूँ एडी का डैडी। एडी एक 8 साल का स्पेशल चाइल्ड है। हम लोग हैं इसके पेरेंट्स। स्पेशल पेरेंट्स की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, रूटीन थोड़े अलग होते हैं। क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां, क्या नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। इन सब के बावजूद भी कितने हैप्पी रह पाते हैं, सारी चीजें हमारी वीडियोस में होती है। पहले ही मिला देता हूँ आपको मेन कैरेक्टर एडी से। एडी हेलो, हेलो कर दो एडी। ऐसे हेलो, ऐसे हेलो, ऐसे हेलो। तो ये था एडी। और इसमें एक कैरेक्टर और है, वो है ये धनिया। धनिया को जीरीडी है, एडी की सिस्टर है। 3 साल की धनिया है। और हम जा रहे हैं एडी की थेरेपी के लिए। यहाँ से थेरेपी करने के लिए हमें जाना पड़ता है 45 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में। उससे पहले गाड़ी को रेडी करना है। ये क्या है? स्क्रीन वॉशर। इसको डाल लेने से स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं आते। तो इसको डालने से स्क्रैच नहीं आते? हाँ, ये वॉश है, एक तरह का शैम्पू समझ सकते हो। शैम्पू है, अच्छा। तो इसके बाद पानी डालूंगा। इसका पर्पस खाली धोना है कि स्क्रैच को रिमूव करना? नहीं, रिमूव नहीं करना, सिर्फ धोना। जैसे शैम्पू से हम धोते हैं सेम वैसे ही। सिर्फ पानी रहेगा तो धुलाई सही होती नहीं ना। ये रोज अपने पापा को गाड़ी साफ करते हुए देखती है, ए करती रहती है। तो जी अब निकलते हैं यहाँ से थेरेपी के लिए। एडी की ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है हल्द्वानी में। उससे पहले हम कहीं और भी जाएंगे। हाँ, ये बात भी है, टाइम बचेगा तो कहीं और भी जाएंगे। अभी थेरेपी सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं, टाइम से बहुत पहले। 3:30 हुए हैं और थेरेपी होती है 5:15 से स्टार्ट। अप्रॉक्स 2 घंटे के आसपास टाइम है हमारे पास। ऊपर चले जाएंगे थोड़े से पहाड़ों पे, टाइम भी बिताएंगे। और दूसरा मेन चीज, थोड़ी धूप देख के आएंगे। धूप देखे बिना ना एकदम मन अजीब सा हो जाता है। धूप देखते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आती है। धनिया सो के उठ गई। धनिया, ये बेटा धनिया, सो के उठ गई तुम? टेंशन मत लो, तुम्हारा इंतजाम कर दिया पापा ने, तुम्हारे खाने पीने का, हर चीज का। हाँ, एडी हैप्पी हो रहा है। पता है क्यों हैप्पी हो रहा है? उसको पता चल गया है। चालाक बहुत है ये ऐसा इसको देख रहा है, ऐसा सीधा मत समझना, बहुत चालाक है ये। जब रास्ता खत्म हो जाता है ना, जहाँ जाने वाले होते हैं, हाँ, तो उसके बाद में खुश। इसको पता लग गया है, वो तो मेरा रूटीन हो चुका है। तो अब यार जा ही रहा हूँ डेली, वो मुझे कूदने वो बोलेंगी, वो सब करने बोलेंगी। तो अब वो आगे निकला, अरे वाह आज मेरा पीछा छूट गया, आज चला मैं ऊपर। एडी चले ऊपर, चले। देखो बोल भी जल्दी रहा है। यार बच्चों की यही तो खुशी है, इसी के लिए तो सब कुछ करते हैं। क्या थोड़ी बड़ी चीजों के लिए कटौती करना। सही बात है। एडी के पापा की बहुत अच्छी बात है कि कटौती नहीं करते। जितना होता है, जितना भी वो कमाते हैं, उतना बच्चों पे खर्च करते हैं। कब बचा के करूंगा भी क्या, कहाँ लेके जाऊंगा? हाँ, ये लोग कहते हैं ना कि बचत करनी चाहिए आने वाले टाइम के लिए, आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ बचत हमारे यहाँ होती नहीं है। जरूरत, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय वो बचत वाली चीज बचा के रखूंगा ना, उस समय उसकी वैल्यू इतनी है। मान लो मैंने आज पैसे बचा लिए 1 लाख रुपए, अब 5 साल बाद 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी आप भी जानते हो। लेकिन 5 साल बाद आज के समय की क्या वैल्यू होगी, वो कभी लौट के नहीं आएगी। क्या 5 साल बाद एडी इतना छोटा होगा? क्या 5 साल बाद एडी धनिया इतनी बड़ी होगी? नहीं होगी। इनका ये है कि जितना खर्च होता है खर्च करो, लिमिट में करो, और उसके बाद में जो बच जाए उसको फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने का मतलब है जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प करते रहो। तो इनकी ये आदत बहुत अच्छी होती है। और ये जो फॉरवर्ड करने का वाला जो चीज है ना, इसकी वजह से शायद हमारी कोई भी जरूरत होती है ना, हमारे पास सेविंग नहीं होती, लेकिन पता नहीं कैसे वो पूरा हो जाता है। एक्चुअल सेविंग हमारी वही होती है। हमें जो मिला, हमने नहीं कमाया, हमें मिला, हमने खाया पिया, एंजॉय किया, जो बच गया उसको आगे बढ़ा दिया। आयशा, ब्रेका मार मार, ब्रेका मार मार, टैर दी में ची कटदा। इसका फेवरेट सॉन्ग हो गया ये। एम्पलीफायर ये सुनती है, कहती है बार बार वही लगा दो जी। पहाड़ में ऊपर आ गए यहाँ तक, लेकिन अभी तक धूप वैसे नहीं दिखी जैसी हमें चाहिए। यहाँ तक फॉग आ गया, क्या स्तर पहुँच गया है पोल्यूशन का, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्हीं चीजों से।
ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का ही नतीजा है ये था नेचुरल वाटरफॉल। यहाँ कोई वाटर ही नहीं है, क्योंकि वाटर आएगा कहाँ से? ना बारिश हुई ना बर्फ पड़ी। इस बार बर्फ नहीं पड़ी, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, आगे बारिश भी कम ही होगी। इतने सालों में आज तक हमने ऐसा नहीं देखा जो न्यू ईयर हो और बर्फ ना पड़ी हो। थोड़ी बर्फ स्टार्ट हो, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन बर्फ पड़ती पड़ती। हमने तो कितनी अच्छी बर्फ देखी है यहाँ पर, है ना? ऐसी बर्फ की पेड़ गिर जाए, जब पेड़ों पे जब बर्फ पड़ती तो पेड़ टूट के गिरने लगा। अगर होंगे कुछ फोटोज तो हम लगा देंगे वहाँ पे। वो एक ग्रेट मेमोरीज है हमारी उस टाइम की। और हम बर्फ देखने गए थे, उसका टाइमिंग लोग तो देखते हैं, बर्फ तो देखते हैं, लेकिन उस टाइमिंग पे कोई नहीं देखता जिस टाइमिंग पे हमने देखा। उस समय भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। आज जैसे हैं इससे एक दर्जा ऊपर थे पहले। अब इससे थोड़ा रात 2 बजे पता लगी कि बर्फ पड़ रही है, बस 2 बजे पता नहीं लगा था, वो भी किसी ने बोला नहीं था। इंट्यूशन शायद बर्फ पड़ रही होगी, चलो फटाफट निकलो, गाड़ी निकालो। गाड़ी निकलते देखा तो हमारे ऊपर वाले, कहाँ जा रहे हो? बर्फ पड़ रही है। अच्छा बर्फ पड़ रही है, वो भी सब ऐसे वो भी हमारे ही जैसे हैं, वो सेम हमारे जैसे हैं ना। वो नाइट ड्रेस में उतरे, सब उतरे, सिंपी, श्रद्धा, डॉक्टर साहब, सब लोग आ गए, बैठ गए। और उसके बाद नाना जी उतरे उनके, बेटा कहाँ जा रहे हो? बर्फ पड़ रही है। अच्छा बर्फ पड़ रही है, चलो हमें भी ले चलो। उन्होंने अपनी बोतल भी निकाल ली साथ में, आ जाओ, बोतल भी ले लिए। और जो उनके नाना जी थे, उनका एक बेटा था, वो ऑटिस्टिक था, उसको भी तो ले गए थे, 30 साल का होगा, उसको भी ले गए थे। फिर बोले चलो भैया को भी ले लो, चलो फिर भैया को भी ले लिया। फिर इतने सारे लोग बैठ के और पहुंचे वहाँ पे बर्फ देखने के लिए। बोलेरो में ऊपर आए बर्फ देखने और देखा तो वाकई में बर्फ पड़ रही थी। जैसी पहुंचे ना तो स्टार्ट हुई। हाँ, और हमें फ्रेश मिल गई बर्फ। हाँ। मॉर्निंग में करीब 4-5 बजे शायद वहाँ से आए हम, फिर वहाँ से लौटे। लो जी, गाड़ी यहाँ लगा दी हमने, थोड़ा सा बाहर का नेचर एंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से वापस जाने के लिए सोचेंगे। और इसको तो परेशानी हो जाती है, उतरना ही होता है। ये आ गया जी एडी बाहर। एडी आ जाओ। पहाड़ों पे जो हवा आती है बहुत फ्रेश आती है, मतलब सर्दी हो या गर्मी दोनों टाइम यहाँ पे फीलिंग ही अलग है बिल्कुल। और नीचे जितनी ठंड हो रही है हमें, ऊपर इतनी ठंड नहीं लग रही। नीचे घर कितना बढ़िया है, पूरा खुला आंगन, नीचे एक रोड भी जा रही है। ये वेरी गुड, वाला भी लाओ, वाला भी। छुछू हो गया, हैंड वॉश भी हो गया। छुछू भी हो गया और हैंड वॉश भी हो गया। इसको नीचे ना वॉक कराना बहुत जरूरी है। पहाड़ पे आए हैं तो वॉक नहीं करेगी ना तो उसको प्रॉब्लम होती है। खुश हो गई, उसको शायद चक्कर आते हैं, क्या होता है, इसकी आंखें एकदम अलग हो जाती है ना। एक पैकेट लाओ ना इसके लिए, ये भर लें। इसको खेलने की जरूरत है इससे। ये देखो, इसको तुरंत जहाँ मिल गया ये बैठ जाती है। ये तो ये खरीद के ले लेते हैं, ये इतने से में कुछ नहीं होगा। नहीं, ये छोटे वाले ना। अरे पैकेट में भर के ले जाओगे तो भी कुछ वो मट्टी ढूंढ ली इसने। नायशा का जाने का मन नहीं करता है, एडी को तो जैसा बोलो वैसा करता है, क्योंकि ये गुड बॉय है। हैप्पी नायशा, हैप्पी नायशा को हैप्पी करने के लिए ये स्टिकर छुटा दूं ताकि इसको दिखते रहे। यही थे ना सब नायशा? बहुत हैप्पी हो गई, देखो खुश हो गई। हाँ बेटा लो, पापा ले आए तुम्हारे लिए। गुड, कितनी खुश हो गई है तो। मुझे पता था इससे खुश हो जाएगी, ताकि ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। कैरी रखो लेके अब। हाँ रख दो उसको, अच्छा ठीक है, कैरी रख दो। इसके लिए वो किसी टॉय से कम नहीं है। सर्दी सर्दी को काटती है। हाँ, सर्दी सर्दी को काटती है। तो कंडीशन अप्लाई भी तो है ना, मुझ पे नहीं काम करता है। कंडीशन अप्लाई सब पे काम नहीं करता ये। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं ना। अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं नायशा के लिए कुछ लेने के लिए। क्या पानी? रुक जाओ। नायशा के लिए कुछ लेंगे खाने के लिए, बिस्किट। थोड़ा सा चुप हो जाएगी वो, है ना नायशा? क्यों? बिस्किट, मुर्गे का अचार 400 रुपये आधा किलो, 800 रुपये का 1 किलो। बताओ, मुर्गे का भी कोई अचार खाएगा? करेला वो भी नींद चढ़ा। एक तो करेला वो भी नींद चढ़ा। 3 मिनट बचे हैं हमारी थेरेपी के लिए और हम पहुंच ही जाते अगर ये जाम ना मिलता। अभी भी पहुंचेंगे, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का डिले होगा, ये जितना भी जाम है बस। और इसके थोड़ी सी आगे सेंटर है हमारा जो अप्रॉक्स टाइम था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। हम पहुंचते ही पहुंचते, बस ये जाम का मार्जिन लेके नहीं चले थे। एडी एक्सप्रेस 5 मिनट की देरी से चल रही है और 5 मिनट और लग जाएंगे। ये रास्ता भी खुद गया, नया रास्ता ढूंढा था कि यहाँ से पहुंचा करेंगे, इधर ही लगाते हैं गाड़ी और यहाँ से पैदल जाते हैं। अब ये रास्ता भी पूरा खराब हो गया तो आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ट्रेन 5 मिनट की देरी। हाँ,
चलो भाई, चलो चलो, आ गए हम धनिया, आ गए। अब आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक 45 मिनट के बाद। एडी की थेरेपी अंदर चल रही है और मैं बाहर आ गया इसकी वजह से। हाँ, क्योंकि एक रूम में एडी की थेरेपी होती है, बाहर हम वेट करते हैं। वहाँ पे इतनी तेज़ रोना चिल्लाना शुरू करती है और उसको पता चल गया कि मेरे रोने से इनको दिक्कत है। हम चाहते हैं कि एडी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो वो इधर उधर फिर उसका ध्यान भटकता है। तो अब इसकी वजह से मैं इसको लेकर बाहर ही आ गया। मैं बाहर रहेंगे थोड़ी देर, कोई बात नहीं है। एडी कम से कम जो टाइम मिल रहा है उसको अपना अच्छे से तो करेगा। इतनी दूर आते हैं, इतनी दूर इतनी मेहनत से आ रहे हैं और वो मेन टाइम हमारा चला जाए, उसमें एडी का ध्यान भटकने लगे इसकी वजह से, तो वो ठीक नहीं है। इसको लेके आ गया। देखो इतनी ठंड में खड़े हैं, क्या करेंगे अब। देखो ये सारी मेहनत ना करनी पड़ती है बच्चों के लिए जी, और आज कर रहे हैं बच्चों के लिए, देने हैं उनके। तो जी 45 मिनट कंप्लीट हो गए एडी के, और एडी का आज रिपोर्ट बहुत अच्छी है। एडी कहाँ है? एडी देखो हैप्पी दिख रहा होगा आपको। एडी हैप्पी है, और एडी की रिपोर्ट ये है कि इसने आज जो भी किया सारा कुछ ध्यान से किया, अच्छे से किया। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, मतलब पहले भी जो लोग पुराना से देख रहे हैं उनको मालूम होगा, जब भी एडी पहाड़ पे जाता है तो बहुत अच्छा बिहेव करता है। उसके आने के बाद थोड़ी देर के लिए गया है पहाड़ पे, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ आ गई। आ गए हम गाड़ी पे, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। आज इंटरनेट स्लो है हमारा, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई है। आगे पहुँच के एक पोस्ट भी लिखनी है कि आप लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। पोस्ट लिखेंगे और फिर घर पहुँच के अपडेट करेंगे। रात में सनग्लासेस लगा के कैसा लग रहा है? क्या करेंगे, सब कलर कैसा दिख रहा है रोड का? सब लाल 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 दिख रहा है। और क्यों लगाए हो बता दो। ये है हमारी ये नौटंकी। कह रही है रात को लगा के रखो, अब जबरदस्ती नहीं लगाओगे तो चलने नहीं दूंगी। एडी हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, एडी कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है, एडी हैप्पी भी है। झमूरे नाच के दिखाओ। जमूरे नाच के दिखाओ। जमूरा कैसे नाचेगा? डमरू बजेगा तो जमूरा नाचेगा। जमूरा नाचो। देखो देखो बोला था ना मेरा जमूरा है ये, जैसा बोलेगा वैसा जमूरा। ला सब 10-10 रुपए कमेंट में डाल के जाओ। कमेंट में 10-10 रुपए डालने वालों आ जाओ भाई, आ जाओ 10-10 रुपए वालों, कमेंट में 10-10 रुपए डाल के जाना कि जमूरा नाच के दिखाएगा। देखो तो जी पहुंच गए हम फाइनली घर पे। एडी हमसे पहले चला गया। ये धनिया भी आ गई। एडी अब आपको सीधे बेड पे दिख रहा होगा, क्योंकि एडी का डिनर हो चुका है, खाना खा लिया, सारे काम निपटा लिए। एडी को शहद से लेकर दवा से लेकर सारी चीजें दे दी। यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। हाँ, और एडी को हम बोल रहे हैं कि सो जाओ, तो कह रहा नहीं। अब एडी कह रहा फोन दे दो, फोन दे दो कह रहा था। क्या कह रहे थे? फोन। एडी क्या कह रहे थे? अच्छा क्या कह रहे थे बता दो। फोन दे दो, दे दो। एडी कह रहा था फोन दे दो, इसको फोन नहीं देंगे। एडी कमेंट एडी कमेंट कहना चाह रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना कि एडी गुड बॉय है कि नहीं है। नहीं होगा तो लिख देना कि एडी गुड बॉय नहीं है। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। बीच का खाने वाला जो सेगमेंट था वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि उस समय नायशा बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी और दोनों आपस में, उनको वो बलून वाला चाहिए था, किसी को भी आपस में इनका झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सब झगड़ा सुलझाने में रह गए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में कुछ भी सवाल आए या फिर कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा।